चैप्टर जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर दोस्तों, ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमारी संभावना होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक कॉइन को वन कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं, अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, या तो मुझे मिलेगा हेड या तो मुझे मिलेगा टेल। ठीक है, तो अब इस चीज को दर्शाने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए हमें लेना सैंपल स्पेस, नमूना अवकाश लेना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उसको बोलते हैं यस, तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे और वहां लिखेंगे हेड और कॉमा देके लिखेंगे टेल। ठीक है, और ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, हेड या टेल की। वैसे ही अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा। लेकिन दोनों सिक्कों पे हो सकता है कि हेड आए, ठीक है, दोनों पे हो सकता है कि टेल आए, या दोनों में एक सिक्के पे पहले हेड या टेल और टेल या हेड है। तो कुल 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, यहाँ पे हेड टेल, देन टेल हेड और टेल, ऐसा करके 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। उसी प्रकार से अगर मैं 3 कॉइन को मैं एक साथ टॉस करता हूं तो क्या होगा। दोस्तों समझने के लिए नॉर्मल से एक लॉजिक देखिए, आपको लिखना होगा 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। आइए देखिए कैसे हम लिखेंगे हेड टेल 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल। ओके दोस्तों, ये कुल मिला के यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो लिखेंगे सैंपल स्पेस इक्वल टू यहाँ पर ऐसे, यहाँ देखिए तो हेड कॉमा हेड टेल कॉमा हेड टेल कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो कुल पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी हमारे ए। तो अब हमें बताना है कि यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है। तो एक डाइस को अगर मैं यहाँ पे थ्रो करता हूँ, थ्रोन, तो अगर एक डाई का मतलब क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने यहाँ बना के दिखाया है, आप लूडो खेलते होंगे या फिर आप सांप सीढ़ी खेलते होंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 1 छपा होता है, यहाँ 2 छपा होता है, यहाँ 3 छपा होता है, यहाँ 4, यहाँ पे 5, ठीक है, ऐसा करके कुछ अब छपा होता है, यहाँ पे 6 पे छपा है, इसे कहते हैं डाइस। ओके, तो आप इसे देखे होंगे। तो जब एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, यहाँ मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इनमें से रैंडमली हम कोई भी नंबर निकालेंगे तो कोई एक नंबर एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी आएगी। तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, ठीक है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर तो क्या होगा, तो वहां पे सैंपल स्पेस हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से। हम लिखेंगे 1 को हम लिखेंगे 6 बार, तो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हम लास्ट 6 तक लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। कुछ हम यहाँ पे 1 से लेके 6 तक नंबर डाल दिया, और इसके बगल में हम 1 से लेके 6 तक कॉमा डालते जाएंगे। तो 1 1 डबल लगाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इसी प्रकार से लास्ट तक कर देंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखा हमने कि जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो यहाँ टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आएगी। ठीक है, तो मैं लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा आएगा 36। दोस्तों अब आगे देखते हैं नंबर 6।
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक बियरिंग नंबर 1 to 30। 1 से 30 तक मान लो कि किसी कार्ड पे लिखे हैं 1 ऐसे लेके लास्ट से 30 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम एक कार्ड में एक समय एक कार्ड ही निकालना है, तो यहां पर हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 ऐसे लेके लाइन से 30 तक चले जाएंगे। तो यहां पर मुझे मालूम पड़ रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे रैंडमली हम एक नंबर एक बार निकालेंगे और हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोई भी नंबर की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा आ गया यहाँ पे 30। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग यहाँ पे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, तो 52 कार्ड्स को अच्छे समझते हैं। यहाँ दो ब्रांच में बना रहा हूं, ओके। यहाँ पे 26 जो कार्ड है ये हमारे होंगे रेड कार्ड और 26 कार्ड में बना रहा हूं यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ 13 कार्ड्स का दो ब्रांच बन जाएगा। ऐसे ही 13 कार्ड्स के दो ब्रांच यहाँ भी बन जाएंगे, 13 कार्ड्स और 13 कार्ड्स। इस 13 कार्ड्स को हम कहेंगे कि ये हमारा डायमंड कार्ड है, ये डायमंड है, और ये हमारा हार्ट कार्ड है, HEART हार्ट कार्ड, ठीक है। अब ये जो 13 कार्ड्स है ये हमारा स्पेड कार्ड है और ये हमारा क्लब कार्ड है, ठीक है। अब ब्लैक में दो कार्ड्स हो गए, स्पेड, क्लब, और रेड में दो कार्ड हो गए, डायमंड और हार्ट। अब एक पार्ट को हम कहते हैं सूट, SUIT सूट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सूट्स हमारे पास हो गए, टोटल 4 सूट्स हो गए। अब इसे मैं कहूंगा नॉर्मली एक ये किंगडम है, क्या है ये किंगडम है। इस किंगडम में एक राजा होगा, एक यहाँ पे किंग होगा, ठीक है, एक यहाँ पे क्वीन होगी उसकी, और एक यहाँ पे जैक होगा, ठीक है। ये कुल हमारे 3 हर जगह पे होंगे। यहाँ भी किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, यहाँ भी किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, यहाँ भी किंग होगा, क्वीन होगी और यहाँ पे जैक होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 4 जा 12। तो 12 हमारे कार्ड्स ऐसे बन गए जिनपे चेहरे बने होंगे, तो उसे कहते हैं लोग यहाँ पे फेस कार्ड है, फेस कार्ड, ठीक है। टोटल आपके पास 12 कार्ड्स यहाँ पे होते हैं जो कि फेस कार्ड में आते हैं। अब यहाँ पे आता है नंबर 1, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबर हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिनमें से इस एक को हम कहते हैं एस कार्ड, इसे कहते हैं एस कार्ड। और ये हमारे टोटल मान लीजिए हमारे यहाँ पे सब सिपाही हो गए, ये हमारे सब सिपाही हो गए हैं 2 से लेके 10 तक, तो 9 हमारे पास सिपाही हो गए और एक यहाँ पे मंत्री हो गया। सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पे एस कार्ड होता है, क्योंकि दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ पे। तो अब ऐसे ही यहाँ भी हमारे पास होगा, एस कार्ड को हम फेस कार्ड नहीं कहते, एस कार्ड हमारा फेस कार्ड नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हमारे फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो आपको होप ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे सैंपल स्पेस, ठीक। इसके लिए सैंपल स्पेस हम लिखे यहाँ पे पहला है डायमंड, यहाँ पे डायमंड है हमारे पास, फिर क्या है हार्ट है, फिर कौन सा कार्ड है, स्पेड कार्ड है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्लब कार्ड है। अब इस एक कार्ड के अंदर कितने कार्ड्स होंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, एस कार्ड आएगा, ओके। एस कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक यहाँ पे जैक होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पे लिखना है सबके लिए, तो यही चीज हम यहाँ सबके लिए यहाँ पे लिख देंगे, ओके बच्चों। तो आप लोग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा, सब लाइन से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने समझ गए कि जब यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स देगा तो टोटल यही गेम होता है आप लोग का। एक बार समझते हैं वापस हम लोग यहाँ पे, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, 26 रेड कार्ड्स में, 26 ब्लैक कार्ड्स में। अब इस 26 से 2 पार्ट में बनाया है, 13 डायमंड कार्ड है, 13 यहाँ पे हार्ट कार्ड है। ऐसे ब्लैक में 2 कार्ड बना दिया हमने, 2 ग्रुप, 13 यहाँ पे स्पेड कार्ड हो गए, 13 यहाँ पे क्लब कार्ड हो गए।
ऐसा करके टोटल 52 कार्ड्स यहाँ पे होते हैं, 52 कार्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो कैसे लिखे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा पे आएगा 52। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे बहुत सी चीजें जो मुझे पढ़ानी है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करके आप हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों अपना प्यार यही बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।